आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भोपाल में मेट्रो ट्रेन का हुआ शुभारंभ। आज से आम जनता के लिए मेट्रो सेवा शुरू होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज इंदौर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पर केंद्रित कार्यक्रम शून्य से शतक में भाग लेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, गांवों के विकास से जुड़ा विकसित भारत ग्राम विकास विधेयक। और प्रदेश के 20 जिलों में कोहरे से जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। राजधानी भोपाल में कल केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अत्याधुनिक मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ किया। आज से आम जनता के लिए मेट्रो सेवा शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम को सुभाष नगर से एम्स मेट्रो स्टेशन तक 7 किलोमीटर का सफर किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी उनके साथ यात्रा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भोपाल में यह शहरी ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में बड़ी सौगात है। इससे शहर के विकास की नई कहानी शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि इंदौर मेट्रो से जुड़े हर कार्य के लिए केंद्र सरकार आवश्यक धनराशि भी प्रदान कर रही है। मेट्रो जहाँ भी चलती है वहाँ विकास को पंख लग जाते हैं, विकास का नई एक कहानी प्रारंभ होती है। और मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग सौगातें मिल रही है, इसमें शहरी दृष्टि से, शहरी ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से ये बहुत बड़ी सौगात है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भोपाल को मिली इस विशेष सुविधा को समय की बचत और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। मैं जब देश भर की बात करता हूँ तो कुल मिलाकर के 26वां शहर है जहाँ मेट्रो ने अपनी शुरुआत की है। मध्य प्रदेश इंदौर के बाद भोपाल में ये मेट्रो शुरू की गई है। 7 किलोमीटर की ये लाइन चालू हुई है। आने वाले 2 वर्ष में 30 किलोमीटर की जो दोनों लाइनें यहाँ निर्माणाधीन हो जाएंगी, अब वो 2 वर्ष के अंदर पूर्ण होंगी और भोपाल को एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर नागरिक को मेट्रो का सफर करने का आनंद मिलेगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के 100वीं जन्म जयंती वर्ष के मौके पर इंदौर में आज शून्य से शतक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में 4 विद्वानों को अटल अलंकरण से अलंकृत किया जाएगा। अटल फाउंडेशन की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद शंकर लालवानी एवं फाउंडेशन की अध्यक्ष माला वाजपेयी तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम में बीएसएफ के बैंड के द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति दी जाएगी। इस अवसर पर प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण सत्तन, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जाटिया, भारतीय क्रिकेट टीम चयन समिति के पूर्व चयनकर्ता संजय जगदाले और सागर के पारंग शुक्ला को अटल अलंकरण से अलंकृत किया जाएगा। इस अवसर पर अटल जी के जीवन पर केंद्रित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी होगा। अटल जी से जुड़े संस्मरणों पर आधारित किताब के 3रे एडिशन सदा अटल महाग्रंथ के कवर पेज का लोकार्पण भी इस अवसर पर किया जाएगा। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि शहरों के विकास के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली बजट राशि का पूरा उपयोग समय पर किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की है, उसे तभी पूरा किया जा सकेगा जब केंद्र और राज्य सरकार पूरे समन्वय के साथ कार्य करेंगी। श्री खट्टर कल भोपाल में शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री, राज्य मंत्री, भारत सरकार एवं राज्यों के अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के लिए तैयार की गई कार्य दिशा पुस्तिका का विमोचन किया। श्री खट्टर ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत की शहरी आबादी अनुमान के मुताबिक कुल आबादी की 50% तक हो जाएगी। जब हम इसे ध्यान में रखते हुए शहरी योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, तभी विकसित और आत्मनिर्भर भारत बना सकेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत ग्राम विकास विधेयक न केवल किसानों और श्रमिकों के लिए लाभकारी है, बल्कि गांवों के विकास से भी हर तरह से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2025 के समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मंत्रालय 2026-27 के बजट में कृषि क्षेत्र में सुझाव आमंत्रित कर रहा है ताकि एक सुदृढ़ प्रणाली तैयार की जा सके। श्री चौहान ने योजनाओं को प्रभावी ढंग से तैयार करने के लिए किसानों, विशेषज्ञों और कृषि वैज्ञानिकों को एक साथ लाने के लिए चिंतन शिविर की स्थापना का उल्लेख किया। जी राम जी, इस बिल की काफी चर्चा हुई।
उसके मूल्य में क्या है? किसान भाइयों, दो चीज, एक गरीब को काम मिलना चाहिए, इसमें कोई दो मत, मिलना ही चाहिए। और इस बिल में हमने प्रावधान किया 100 दिन नहीं 125 दिन रोजगार की गारंटी। पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाए मनरेगा हो गई। इसमें प्रावधान किया कि मजदूरी भी देंगे, 100 दिन नहीं 125 दिन देंगे, लेकिन उससे गांव की तस्वीर भी बदल के मानेंगे, विकास के काम गांव में होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि घोस्ट पेयरिंग नाम के एक साइबर कैंपेन का इस्तेमाल व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करने के लिए किया जा रहा है। मंत्रालय ने लोगों से संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने के साथ साथ बाहरी साइटों पर कभी भी अपना फोन नंबर दर्ज नहीं करने की सलाह दी है। मंत्रालय के अनुसार साइबर अपराधी बिना किसी सत्यापन के पेयरिंग कोड का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप के डिवाइस लिंकिंग फीचर के जरिए अकाउंट को हैक कर रहे हैं। ये धोखाधड़ी आमतौर पर तब शुरू होती है जब आपको किसी जानकार नंबर से फोटो भेजा जाता है और इसे देखने की अपील का मैसेज आता है। इस मैसेज में एक लिंक होता है जो फेसबुक जैसे प्रीव्यू के साथ आता है और आगे फोन नंबर से जुड़ी एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया की ओर ले जाता है। मंत्रालय ने बताया कि इस तरीके से साइबर अपराधी को बिना पासवर्ड या सिम स्वैप किए पीड़ित के व्हाट्सएप अकाउंट का पूरा एक्सेस मिल जाता है। भारत की जनजातीय कला संस्कृति को प्रदर्शित करने तथा जनजातीय समुदाय के लिए आजीविका के अवसरों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बैतूल में आज से 6 दिवसीय आदि बाजार महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर ट्राइफेड की क्षेत्रीय प्रबंधक प्रीति मैथिल ने बताया कि आदि बाजार में देश भर से 50 प्रतिभाशाली कारीगर भाग ले रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना एवं पूर्वोत्तर राज्यों के कारीगरों के साथ साथ बैतूल जिले के स्थानीय कारीगर भी शामिल हैं। आदि बाजार में आगंतुकों को माहेश्वरी, चंदेरी और बाग प्रिंट साड़ियां एवं सूट, डोकरा, धातु शिल्प, बांस शिल्प, ब्लैक आयरन क्राफ्ट, जनजातीय पेंटिंग्स, शहद, उपहार तथा स्थानीय जैविक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला देखने और खरीदने का अवसर मिलेगा। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। पुरुष अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप के फाइनल मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। आयुष म्हात्रे की कप्तानी में भारत 9वीं बार खिताब जीतने का लक्ष्य रखेगा। इससे पहले भारत ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को हराया था। सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि पाकिस्तान ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश के उत्तरी हिस्से में घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर संभाग सहित करीब 20 जिलों में कोहरा छाया हुआ है, जहां कई जगहों पर विजिबिलिटी मात्र 50 मीटर तक रह गई है। वहीं दूसरी तरफ ठंड भी बढ़ गई है और कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट और जबलपुर, दमोह, कटनी, मैहर, उमरिया और शहडोल में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरे के चलते ही दिल्ली से भोपाल, इंदौर आने वाली कई ट्रेनें लेट हो रही हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बुधनी के सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के 70 वर्ष पूरे होने पर कल से 2 दिवसीय प्लेटिनम जुबली समारोह की शुरुआत हुई। मंदसौर के गांधी सागर अभयारण्य में बोत्सवाना के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने चीता प्रोजेक्ट के विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। आज विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर खंडवा के सभी थानों में पुलिसकर्मियों के लिए साप्ताहिक ध्यान सत्र का शुभारंभ किया जाएगा। जबलपुर कृषि उपज मंडी प्रांगण में सुबह 10 बजे से एवं मंदसौर में अभिव्यक्ति स्थल महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास आज जैविक हाट बाजार का आयोजन किया जा रहा है। मंडला के योजना भवन में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कल कैंपस एम्बेसडर और स्वीप आइकॉन की कार्यशाला का आयोजन किया गया और नर्मदापुरम जिले के नादिया गांव में कल नेकी की दीवार कार्यक्रम के तहत 500 से अधिक ग्रामीणों को गर्म कपड़े बांटे गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।